बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों? रिजवान हाशमी आपके सामने मौजूद है फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 10 के साथ। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू हैं, जो बच्चे देख रहे हैं लेक्चर्स को सुन रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चे ही देख रहे होंगे। लेक्चर नंबर 10 में आज दोबारा बात होगी बच्चों पंक्चुएशन की, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम हर लेक्चर में 2 से 3 स्टेप लेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के। बच्चे अब तक जो हमारा काम हो चुके हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, और जो काम आज करना है उस पर भी डिस्कस करेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स में बेटे अभी तक हमने काम कर लिया कैपिटलाइजेशन पे, फुल स्टॉप पे, कॉमा पे, और ठीक है 3 चीजों पे हमने वर्क किया अभी तक। आज हम अगला वर्क अपना स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला हमारा काम होगा वो हम यूज कर रहे हैं यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। बेटे क्वेश्चन मार्क कहां-कहां यूज होगा और किन-किन सेंटेंसेस में यूज होगा, आज इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। बच्चों सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। जब एक सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उस सेंटेंस की जो एंडिंग हम करेंगे वो फुल स्टॉप पर नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क पर होगी। अब मैं आपको एक कैटेगरी भी बनाकर दे रहा हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज हेल्पिंग वर्ब है। तो उसकी कैटेगरी है कि जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट की अगर हम बात करें, डू से स्टार्ट हो, डज से स्टार्ट हो, इज से, एम से, आर से, हैज से और हैव से, तो फिर उस सेंटेंस की एंडिंग जो हमने करनी है वो हमने करनी है बच्चों क्वेश्चन मार्क पे। कि जब कोई हमारा सेंटेंस डू से, डज से, इज, एम, आर या हैज से शुरू हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हैव यू बॉट अ न्यू हाउस। हैव यू बॉट अ न्यू हाउस, तो एंड पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। डू यू टेक टी, डू से स्टार्ट हुआ तो एंड पर क्वेश्चन मार्क। बच्चों अगला यूज होगा इसका A sentence start with WH family। एक ऐसा सेंटेंस जो WH फैमिली से स्टार्ट होगा उसके एंड पर भी हमने हमेशा क्वेश्चन मार्क देना होगा। अब ये WH फैमिली क्या है कि जिनकी स्टार्टिंग W और S से होती है। फॉर एग्जांपल व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज या whom, तो उसकी एंडिंग भी हमने करनी है क्वेश्चन मार्क पे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हाउ आर यू, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, वेयर से फिक्रा स्टार्ट हुआ, हाउ से स्टार्ट हुआ, तो उसके एंड पर भी हमने देना है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बच्चों तीसरा इस्तेमाल है फॉर। परमिशन, रिक्वेस्ट, जब हमने किसी से इजाजत देनी है या किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो उस सेंटेंस के एंड पर भी हमने क्वेश्चन मार्क देना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो ये हम क्या कर रहे हैं जी इजाजत तलब कर रहे हैं, तो इस फिक्रे के एंड पर भी हमने देना है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम कहते हैं जी वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे, तो ये हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के एंड पर भी हमने देना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, एक दफा दोबारा आपको लेकर जा रहा हूं पीछे। हमने आज स्टार्ट किया यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, उसके हमने अभी तक 3 यूज देखे। एक तो ये कि जब कोई फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे कि डू से, डज से, इज से, एम से, आर से, ये हो गई प्रेजेंट की बात। डिड से, वाज से, वर से या हैड से, ये हो गई पास्ट की बात। विल से, शैल से या विल बी से स्टार्ट होगा फिक्रा, तो ये फ्यूचर का वाला फिक्रा होगा, तो इसके एंड पर हमने क्वेश्चन मार्क देना। दूसरा यूज हमने किया कि जब कोई सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होगा, यानी कि व्हाई से स्टार्ट होता है, हु से स्टार्ट होता है, व्हेन से स्टार्ट होता है, हाउ से स्टार्ट होता है, तो उसके एंड पर भी हमने देना है क्वेश्चन मार्क। अब बेटे अगला जो इस्तेमाल करने लगे हैं वो ये है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का यूज है कि ऊपर कॉमा और नीचे एस का साइन डलता है। बेटे पहला यूज है इसका टू शो पोजीशन ऑफ नाउन। पोजीशन ऑफ नाउन, जब हम किसी चीज पर किसी नाउन की मलकियत को जाहिर करेंगे, ऑनरशिप को जाहिर करेंगे, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा हमें नाउन के साथ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर। हमने क्या किया जी यहां नॉर्मा's चेयर, नॉर्मा की कुर्सी, जिसको उर्दू में कहते हैं ना जी का, के और की। जब हम किसी चीज पर किसी की मलकियत को जाहिर करेंगे तो हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। फिर हमने कहा कि एक और एग्जांपल लिया, हमने कहा कि दिस इज अलीज बुक, दिस इज अलीज बुक, ये अली की किताब है। अगला फिक्रा हम देखेंगे जिसका यूज, वो कहते हैं कि सिंगुलर नाउन एंड विद एस और जेड साउंड। जब एक सिंगुलर नाउन आ जाए और उसकी आवाज का जो साउंड पैटर्न हो वो एस पर या जेड पर एंड हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी गर्ल्स बुक, दीज आर गर्ल्स बुक। गर्ल्स लिखा एस जा रहा है लेकिन आवाज
बाद साउंड पैटर्न आ रहा है Z का। फिर हमने कहा जी स्टूडेंट्स वर्क, S के साउंड आ रहा है तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी लगाई। फिर हमने कहा जी फॉर शॉर्टर हेल्पिंग वर्ड्स, जब हेल्पिंग वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं तो भी एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन में वो हमें दे रहे हैं आई हैव और कहते हैं कि इसको पंक्चुएट करें, तो हम आई लेंगे और हैव में से सिर्फ वी और ई लेंगे, एच और ए की जगह हमने लगा दिया यहां एपोस्ट्रोफी का साइन। उसके बाद कुड नॉट, लाइन में वो हमें देते हैं कुड नॉट, कहते हैं जी इसको कुड नॉट को पंक्चुएट कर दें, तो हम कहेंगे कुडंट, कुड नॉट को बना देंगे कुडंट। डिड नॉट डिडंट, शुड नॉट शुडंट, इज नॉट इजंट, आर नॉट एरेंट। ठीक है जी, जब हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में लाना है तो भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा। बेटे एपोस्ट्रोफी के मैंने आपको 3 यूज बताए। पहला ये कि जब किसी चीज पर किसी की मलकियत को जाहिर करना है, पोजेशन को, तो भी एपोस्ट्रोफी, जैसे अलीज बुक, नॉर्मास चेयर। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा साइन हमने किया जी कि जब कोई सिंगुलर नाउन एस या जेड का साउंड देगा तो वहां भी एपोस्ट्रोफी, जैसे हमने कहा गर्ल्स बुक, स्टूडेंट्स वर्क। फिर हमने तीसरा यूज किया जी फॉर शॉर्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में लाना है। आई हैव को हमने कहा आई, कुड नॉट को हमने कहा कुडंट, डिड नॉट को हमने कहा डिडंट, और सबके साथ यूज किया हमने साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। ठीक है जी बेटे, अगला और आखिरी यूज आज के चैप्टर का लेक्चर का हम कर रहे हैं वो है कोटेशन मार्क। क्या है जी? कोटेशन मार्क, जिसको उर्दू में और सॉरी इंग्लिश आम लफ्जों में कहा जाता है इन्वर्टेड कोमास। ठीक है जी, इन्वर्टेड कोमास ये कहा लगते हैं। वो कहते हैं जी आफ्टर सेड आस्क्ड से, जब भी फिक्रा स्टार्ट होगा हम कहते हैं ना जी ही सेड, ही आस्क्ड, ही सेड, जानी कि जब किसी बोलने वाले के लफ्जों को एज इट इज बयान करना है तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी ही सेड आई एम गोइंग, तो सेड के बाद जो भी अगली बात होगी उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। आस्क के बाद जो भी बात होगी इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। से के बाद जो भी बात होगी उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। उसके बाद बेटे कोटेशन मार्क का अगला यूज है नेम ऑफ बुक, कोटेशन पोएम या नावल। जब भी किसी बुक का नाम लिखना है तो उसको भी हमेशा इन्वर्टेड कोमास में, जैसे होली कुरान लिखा तो ऊपर हमने डाले उसके इन्वर्टेड कोमास। उसके बाद हमने कहा कि कोटेशन क्विजर गुड मिसल, हम कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको भी हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। ग्रीड इज अ कर्स, इसको भी कोटेशन मार्क में लिखना है। उसके बाद हमने कहा जी नेम ऑफ पोएम, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी द रेन, द रेन को भी हमने लिखा इन्वर्टेड कोमास में। फिर हमने कहा जी नेम ऑफ नॉवल, जैसे कि गुड बाय मिस्टर चिप्स, एक बड़ा फेमस नॉवल है सेकंड ईयर का, तो गुड बाय मिस्टर चिप्स को भी हमने लिखना है इन्वर्टेड कोमास में। तो बच्चों आज के हमारे 3 यूज थे। हमने सबसे पहले किया यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हमने किया यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, और तीसरे नंबर पर हमने किया यूज ऑफ कोटेशन मार्क। ठीक है जी, तो उनके यूज भी मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पंक्चुएशन के पोर्शन को इंशाल्लाह एंड कर देंगे और उसके बाद हम जाएंगे यूज ऑफ वर्ब पे, यानी कि टेंसेस के ऊपर जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।